हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल सक्सेसफुल इंडिया में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 मार्च 2021 करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी अपने सोनीपत परिसर में एक वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए है आईआईटी मुंबई, बी है आईआईटी कानपुर, सी है आईआईटी दिल्ली, डी है आईआईटी रुड़की। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली अपने सोनीपत परिसर में एक वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगी। वेधशाला शोधकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन से जुड़े वायु प्रदूषण और चरम मौसम की घटनाओं के स्थायी समाधान खोजने में मदद करेगी। ये आपको याद रखना है। और यह देश भर के शोधकर्ताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के लिए भी खुला रहेगा। ये आपको याद रखना है, यह देश भर के शोधकर्ताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के लिए भी खुला रहेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्थित कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, बी है नारा लोकेश, सी है एन चंद्रबाबू नायडू, डी है नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने ओरवाकल स्थित कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हवाई अड्डे का नाम देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी ओयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। आपको याद रखना है, इस हवाई अड्डे का नाम नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। और इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने किया है। ये हवाई अड्डा कहाँ है? ओरवाकुल में स्थित है। कहाँ है? ओरवाकुल स्थित कुर्नूल में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और आंध्र प्रदेश राज्य की लोकसभा सीट आपको याद रखना है कितनी है? 25 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? 11 है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्द ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है आगरा, डी है वाराणसी। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी लखनऊ। जल्द ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। यह राज्य में हॉकी के लिए पहला उन्नत उत्कृष्टता केंद्र होगा। यह भी आपको याद रखना है, यह राज्य में हॉकी के लिए पहला उन्नत उत्कृष्टता केंद्र होगा। और लड़कों लड़कियों के लिए 100 बेड का हॉस्टल, आधुनिक स्पोर्ट्स मेडिसिन और फिजियोथेरेपी सेंटर और साथ ही शीर्ष कोच केंद्र का हिस्सा होंगे। यह भी आपको याद रखना है। और इसका संचालन उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय करेगा। यह आपको याद रखना है, इसका संचालन उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय करेगा। और मैं आपको बता दूं, बात हुई है उत्तर प्रदेश राज्य की। इसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश राज्य की लोकसभा सीट 80 हैं और राज्यसभा सीट कितनी है? 31 हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिए गए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन है अक्षय कुमार, बी है इरफान खान, सी है रणवीर सिंह, डी है सुशांत सिंह राजपूत। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी इरफान खान। वर्ष 2021 में 66वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई है। ये आपको याद रखना है, वर्ष 2021 में 66वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार 2020 की बेहतरीन फिल्मों के लिए वर्ष 2020 की बेहतरीन फिल्मों के लिए प्रदान किए गए हैं। बेस्ट एक्टर का खिताब इरफान खान को मरणोपरांत उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया है।
ये आपको याद रखना है। इरफान खान को उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए दिया गया है। बेस्ट, साथ ही आपको एक बात और याद रखनी है, बेस्ट एक्टर महिला का खिताब तापसी पन्नू को, किसे? तापसी पन्नू को उनकी फिल्म थप्पड़ के लिए दिया गया है। किस फिल्म के लिए दिया गया है? तापसी पन्नू को थप्पड़ फिल्म के लिए दिया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है हरियाणा, डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु की भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज भवानी देवी ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये आपको याद रखना है कि ये ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? जापान के टोक्यो में होंगे। और कब होंगे? ये 23 जुलाई को होंगे। कब? 2021 23 जुलाई को होंगे। मार्च 2021 के अंत में भवानी दिल्ली पब्लिक स्कूल में 31वीं सीनियर नेशनल महिला फेसिंग चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु राज्य के सीएम के पलानीस्वामी हैं और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। और यहाँ की तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और लोकसभा सीट कितनी है? 39 हैं। यह भी आपको याद रखना है। और राज्यसभा सीट 18 हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए है रूस, बी है जापान, सी है भारत, डी है न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद ने सर्वसम्मति से एक नया कानून पास कर दिया है। इसमें उन महिलाओं और उनके पार्टनरों के लिए शोक भत्ते का प्रावधान किया गया है जिन्होंने गर्भपात के कारण या मृत बच्चे के जन्म के चलते अपना बच्चा खोया हो। इस कानून के तहत गर्भावस्था समाप्त होने पर गर्भपात की स्थिति में कर्मचारियों को 3 दिन की वैतनिक अवकाश मिलेगा। और अवकाश के ये प्रावधान माताओं और उनके पार्टनर के साथ साथ ऐसे माता पिता पर भी लागू होंगे जो गोद लेने या सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं। और इसी के साथ ही न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। ये आपको याद रखना है। और भारत ऐसे प्रावधान लागू करने वाला पहला देश है। आपको याद रखना है कि भारत ऐसा प्रावधान लागू करने वाला पहला देश बना है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए है अनिल शाह, बी है विकास कुमार, सी है गौरव वर्मा, डी है वी मुरलीधरन। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए अनिल शाह। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ अनिल शाह बने हैं। ये आपको याद रखना है। बात हुई है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की। अनिल शाह पवन गोयना की जगह लेंगे। आपको याद रखना है जो अनिल शाह जो एमडी और सीईओ हैं ये पवन गोयना की जगह लेंगे। यह भारत की बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन निर्माता कंपनी है। कौन? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी भारत की बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन निर्माता कंपनी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? अनिल शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ आवर डे 2021 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 16 मार्च, बी है 19 मार्च, सी है 25 मार्च, डी है 27 मार्च। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी 27 मार्च। अर्थ आवर डे हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को 8:30 बजे से 1 घंटे के लिए लाइटें बंद करके धरती की बेहतरी के लिए सब लोग एकजुट होते हैं। इस दौरान रात 8:30 से 9:30 तक लोग अपने घरों की लाइटें स्विच ऑफ करके बिजली की बचत करने का संदेश देते हैं और धरती को सुरक्षित रखने के लिए एकजुटता का समर्थन करते हैं।
अर्थ आवर 2021 की थीम आपको याद रखना है। अर्थ आवर डे 2021 की थीम पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। ये आपको याद रखना है कि इसकी थीम पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य जल्द ही देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य होगा? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है बिहार। इसका सी उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जल्द ही देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य होगा। राज्य में जल्द ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 तक तैयार हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 तक तैयार हो जाएगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। यह भी आपको याद रखना है। आगामी कुशीनगर हवाई अड्डा वीआईपी उत्तर प्रदेश में तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। यह आपको याद रखना है कि आगामी कुशीनगर हवाई अड्डा वीआईपी उत्तर प्रदेश में तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है देहरादून, बी है मुंबई, सी है चेन्नई, डी है बेंगलुरु। इसका सी उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून को कोविड के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 दिया गया है। देहरादून को माइग्रेट ट्रैकिंग एंड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड देहरादून को लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति तक आसानी से सुविधाओं को पहुंचाने और प्रवासियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के प्रयास के लिए दिया गया है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। यह आपको याद रखनी है कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। बात हुई है उत्तराखंड राज्य की। इसके सीएम उत्तराखंड राज्य के सीएम तीरथ सिंह रावत हैं और यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और लोकसभा सीट 5 हैं और राज्यसभा सीट कितनी हैं? 3 हैं। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में जारी आईसीसी मेंस I20I प्लेयर रैंकिंग में विराट कोहली की क्या रैंक है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, सी 3, डी 4। इसका सी उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी 4। भारत के कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी मेंस I20I प्लेयर रैंकिंग में आगे बढ़ने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। कोहली एक स्थान ऊपर उठकर चौथे स्थान पर आ गए हैं और वर्तमान में KL राहुल से आगे देश में सर्वोच्च स्थान पर हैं। रोहित 3 स्थान ऊपर उठकर 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और इस रैंकिंग में आपको याद रखना है, इस रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मिलन पहले स्थान पर हैं। ये आपको याद रखना है कि इस रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मिलन पहले स्थान पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। इसका सी उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। इसका आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया है। और मैं आपको बता दूं हरियाणा राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा राज्य की लोकसभा सीट 10 हैं और राज्यसभा सीट 5 हैं। यह भी आपको याद रखना है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है भूपेश बघेल, बी है अशोक दुबे, सी है जेपी नड्डा, डी है भोपाल सिंह। इसका सी उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी भोपाल सिंह। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष भोपाल सिंह नियुक्त हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।